अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। इस बोर्ड में ये है कि आपको साना जो समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने बोर्ड पे लिखा है वी यून सेक्ट लाजमी सब्सक्राइब करो। वी यून सेक्ट को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप चैनल को भी, व्हाट्सएप ग्रुप को भी, और फेसबुक ग्रुप को भी वी यून सेक्ट के आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब अब से मैं लेक्चर वीडियो सीरीज भी शुरू करने लगा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। सबसे पहले आपको बता दूं, डेटशीट लिंक ओपन हो गया, आपने उम्मीद है कि डेटशीट बना ली होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से ऐसे एमसीक्यूज अगर आपको नहीं आता तो आपने कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ट्रू फॉल्स में से कौन सा ठीक होता है, करेक्ट इनकरेक्ट में से कौन सा ठीक होता है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मतलब अगर आप ये वीडियो देख लेना और अगर आपके वही क्वेश्चन आ जाए तो आपके बारे निहारे हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, सिलेबस चॉइस अटेम्प्ट पेपर कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे, डेटशीट लिंक में एरर्स मिस्टेक आपकी है तो कैसे हल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन फॉल 2023 की सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम प्रिपरेशन में देखें, सबसे पहले अगर एमसीक्यूज की बात करें, एमसीक्यूज तो ये आपके होंगे 20 मार्क्स के। अगर अगर चॉइस होती है तो ये 27 मार्क्स के होंगे। अगर चॉइस होती है तो ये 27 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 7 एमसीक्यूज की आपकी चॉइस होगी अगर चॉइस होती है। अभी तक सिलेबस नहीं अनाउंस हुआ, इस वजह से कोई पता नहीं है। अगर चॉइस होती है तो 7 मार्क्स की आपकी चॉइस होगी, 20 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और जिसमें से बेस्ट आपका जो आंसर ठीक होगा ना, बेस्ट आंसर वो वीयू कंसीडर करेगी। मतलब जो आपका ठीक क्वेश्चन ठीक आंसर होगा वो वीयू कंसीडर करेगी एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में एक इम्पोर्टेंट टिप आपको बताने लगा हूँ। अगर वो एमसीक्यूज जिसके दो जो एमसीक्यूज होते हैं, लाइक जिसमें एक ट्रू फॉल्स वाले एमसीक्यूज आ जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट वाले आ जाते हैं, या एक एमसीक्यूज आ जाता है जिसमें लिखा होता है ऑल ऑफ दी ऑप्शंस, ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शंस। चार चार इसकी वो होती है एमसीक्यूज, और जिसमें से चार ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। इसमें से एक होता है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। ट्रू फॉल्स में से देखिए ज्यादा, ये मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ, ये ना हो कि तुम फेल हो के आ जाओ। तो ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, और ये 80% ये तजर्बा काम करता है, तब इस वजह से आपको बता रहा हूँ। जो ट्रू फॉल्स वाले एमसीक्यूज होते हैं ना, ट्रू फॉल्स वाले एमसीक्यूज में ट्रू वाला ऑप्शन आपने हमेशा सेलेक्ट करना है, क्योंकि वी यू के जितने मतलब मोस्टली एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें वी यू स्टेटमेंट देती है बुक से उठा के, और उसका जो आंसर होता है वो ट्रू होता है। अगर आपको आता है ना एमसीक्यूज तो वो फॉल्स है तो फॉल्स ही सेलेक्ट करें। पता चले आपको आता भी हो, आपका नहीं सर ने कहा था कि ट्रू करना है तो हम ट्रू ही करते हैं। तो अगर फॉल्स है तो आपने फॉल्स ही सेलेक्ट करना है अगर आपको आता है। अगर नहीं आता, आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आप मेरे ख्याल में ट्रू ट्रू जो है वो सिलेक्ट कर लें। वो आपके लिए मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि आपका वो एमसीक्यूज जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि मिड टर्म में एक एक नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह करेक्ट इनकरेक्ट में अगर कोई हो तो आपने करेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। करेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने मोस्टली जो होते हैं वो स्टेटमेंट हैंड आउट से वीयू ने उठाई हुई होती है, और वो ये स्टेटमेंट दे देती है और आगे कहती है बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो उसमें से वो ट्रू ही होती है, मोस्टली ट्रू होती है। तो एक होते हैं जिसमें चार ऑप्शंस होते हैं, इसमें से होता है एक ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो ये 65% केसेस में ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो है वो एमसीक्यूज का आंसर होता है। अगर आपको आता है तो आप वही वाला आंसर जो ठीक है वो लगा के, अगर नहीं आता तो मेरे ख्याल में मेरा तजुर्बा ये है कि आप ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस करके आए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन ये आप अपने जहन से करना है, ये मैं सिर्फ टिप्स दे रहा हूँ, ये ना हो कि आपके सामने ऐसे कहता हम फेल हो के बैठ गए। तो ये सिर्फ टिप्स है, तो करनी आपने अपनी मर्जी है, राइट। इसके अलावा मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन में आप क्या जाता है, जिसका सब्जेक्टिव ख़त्म हो गया ना, यानी सब्जेक्टिव नहीं है, जिसका जिसका सब्जेक्टिव नहीं है उसके तो सारे 40 के 40 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज होंगे। 40 के 40 मार्क्स के उसके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो 40 मार्क्स के जब उसके एमसीक्यूज होंगे तो उसका सब्जेक्टिव का लिंक खत्म हो गया, और जिसका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके 6 शॉर्ट होंगे अगर चॉइस हुई तो, 6 शॉर्ट होंगे और 4 करने हैं, और 3 लॉन्ग होंगे जिसमें से 2 करने हैं। तो लॉन्ग में से आपको 3 में से
2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने अटैम्प्ट लाजमी करना है। अगर अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको वीयू 1 नंबर भी नहीं देगी। अगर अटैम्प्ट कर लेंगे, हो सकता है वीयू 0.5 नंबर दे दे। तो 0.5 नंबर को आप छोटा नंबर ना समझे। देखिए 0. मैं आपको बताता हूँ, 0.5 को मल्टीप्लाई करें ना, मतलब 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, 0.5 को 4 से करें तो ये आपके 2 मार्क्स बनते हैं। तो 2 मार्क्स यहाँ से आगे। सब्जेक्टिव लॉन्ग 5 नंबर का होता है, शॉर्ट जो है वो 3 नंबर का होता है, और लॉन्ग जो है वो 5 नंबर का होता है। तो 2 ये करने हैं, 10 मार्क्स लॉन्ग के हो गए। अगर आप थोड़ा बहुत भी रेलिवेंट लिख के आ जाते हैं, लॉन्ग रेलिवेंट लिख के आ जाते हैं, और 1 नंबर आपको मिल जाता है एक लॉन्ग में, तो 2 लॉन्ग के कितने हो गए? 2 नंबर। तो 2 + 2 कितने हो गए? 4। 2 + 2 हो गए 4। तो 4 नंबर आपके सब्जेक्टिव से आ गए। 27 एमसीक्यूज में से अगर चॉइस होती है, 27 में से आपके, मैं कहता हूँ बहुत ही, अगर लाइक हो ना, तुक्के भी मार के आए हो, अन्य बार तुक्के मार के आए हो, तो 6 तो आप ठीक कर ही लोगे। 6 एमसीक्यू 27 में से ठीक कर ही लोगे, चाहे जितने मर्जी तुक्के मार के आए हो। तो 6 + 4 कितने हो गए? 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का मतलब है कि इसमें जब हम आपका जो वर्क असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स, जीडीपीज, क्विज़ेस, जो आपके मिड टर्म से पहले एक्टिविटीज़ है, जब इनका हम 20% ऐड करेंगे इस मिड टर्म में, जब इनका ऐड होगा, लाइक फॉर एग्जांपल वो आपके, फॉर एग्जांपल 5 नंबर बन गए, ठीक है, 10 + 5 कितने हो गए? 15 मार्क्स। तो 40 आउट ऑफ 15 मार्क्स, तो 40 आउट ऑफ 15 मार्क्स ये अबव बनते हैं 20% से। तो इसका मतलब है आप पास हो गए इसमें से। देखिए आप पास हो गए, कितना आसान हो गया। अब देखिए इसमें मैंने क्या चीज़ कवर कर लिया, पासिंग मार्क्स भी कवर हो गए। 20% वाला पास होता है, ठीक है, जिसमें आपको मिड टर्म में 20% लाजमी लेने होते हैं। अगर नहीं लेंगे तो फाइनल टर्म में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये रेलिवेंट, मतलब आप ये रेलिवेंट छोड़ आते हैं, ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो ये 4 नंबर आपके खत्म हो जाएंगे। जब ये 4 नंबर खत्म होंगे तो ये 11 मार्क्स बन जाएंगे। और जब ये 11 मार्क्स बन गए 40 में से 11, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपके लेस देन 20% मार्क्स आ जाए। और अगर आपके लेस देन 20% मार्क्स आ गए, आप तो तबाह हो गए, फाइनल टाइम में दे सकेंगे, आप फारिग हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें ये कवर होगी। सिलेबस जो है ज़्यादातर जो है वो पेपर 1 घंटे का होगा। अटेम्प्ट आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चॉइस का अभी कंफर्म नहीं होगी कि नहीं होगी, अटेम्प्ट कंप्यूटर पे होगा। सिलेबस आपका लेक्चर नंबर मोस्टली 1 to 18 तक आ रहा है, और जिनके मॉड्यूल्स ज़्यादा है उनका लेक्चर नंबर 1 to 88 आ रहा है, 1 to 88, या फिर लेक्चर नंबर 1 से 108 तक आ रहा है। तो ये डिफ़र कर रहे हैं, ये सिलेबस डिफ़र कर रहा है। तो सिलेबस आपका अपलोड हो जाएगा जल्दी। डेट शीट लिंक में मैं आपको बता, डेट शीट लिंक में एरर्स, मिस्टेक्स, जैसे आपने सेंटर गलत सेलेक्ट कर लिया, आपने सिटी की गलत सेलेक्ट कर लिया, तो आप वो चेंज करवा सकते हैं 500 रुपये फ़ाइन के साथ। अभी डेट शीट 7 दिसंबर लास्ट डेट है बनाने की, 7 दिसंबर तक बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा ये चीज़ें सेलेक्ट कर ली, लाइक सेंटर सेलेक्ट कर लिया या पेपर डेट सेलेक्ट कर ली, टाइम सेलेक्ट कर लिया, तो वो आप चेंज नहीं कर सकेंगे। हाँ, उस सूरत में चेंज कर सकेंगे जब आप 500 रुपया वीयू को फ़ाइन देंगे। फ़ाइन देने के बाद आप चेंज कर सकेंगे। तो ये वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक एक चीज़ मैंने डिटेल से बताई है आपको इसमें। मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको एमसीक्यूज और बेस्ट आंसर्स का ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन बताया कि आपने लाजमी करना है। इस वीडियो में मिड टर्म प्रिपरेशन की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पा रहा, उसकी रीज़न ये है कि इसमें कवर बहुत सारी चीज़ें करनी थी। पासिंग मार्क्स कवर करना था, सिलेबस कवर करना था, डेट शीट लिंक कवर करना था, फिर मिड टर्म भी करना था। तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप लोग देखते नहीं हो लंबी वीडियो, ठीक है, क्योंकि आप लोग निराले हो, ठीक है। तो मिड टर्म की कल, याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो। कल दोबारा से एक वीडियो में, सिर्फ वो वीडियो होगी मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन पे, कल कल लाजमी अपलोड करूंगा। तो चैनल का बेल नोटिफिकेशन दबा लो, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। तो ये मैंने सेटअप बनाया आप लोगों के लिए बनाया है। इसी तरह मैं इसी बोर्ड पे मैं आपको क्लासेस भी दिया करूँगा, असाइनमेंट्स भी करवाया करूँगा इंशाल्लाह। तो CS की जो वीडियो सीरीज़ है लेक्चर्स की, शॉर्ट लेक्चर्स की, वो शुरू करूँगा मैं इंशाल्लाह। CS 201 से शुरू करूँगा और इस चैनल पे अपलोड करूँगा। बताएं आपको सेटअप कैसा लगा है और वीडियो कैसी लगी है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अल्लाह हाफिज़, शेयर भी करो।